नमस्कार दोस्तों, जी के गुरुजी ट्रिक्स 99 चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हर एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पहले भी रिपीट हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर है ताप विद्युत का। इसका सही उत्तर है ताप विद्युत का। और ताप विद्युत जो है, या तो कोयले द्वारा भाप बनाया जाता है और उससे उत्पन्न की जाती है, या गैस द्वारा, या फिर पानी को गर्म करके। अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? इसका सही उत्तर है BPCL द्वारा। इसका फुल फॉर्म है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? इसका सही उत्तर है केन्ज ने। केन्ज एक अर्थशास्त्री थे जिनका जन्म जो है 5 जून 1883 को हुआ था, और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत निर्माण योजना का संबंध है? इसका राइट आंसर है अवस्थापन विकास से। और ये ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया था, और इस योजना में 6 क्षेत्रों पर केंद्रित थी, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई और दूरसंचार और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास आदि इसमें सम्मिलित था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका राइट आंसर है चीन। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। इसका सही उत्तर है 1999 और 2000। और सकल घरेलू उत्पाद होता है जिसको हम GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। इसका सही उत्तर है चीन। विश्व में जो है रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है, वो है चीन। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर है 6। मॉडवेट का संबंध है? मॉडवेट का संबंध है। इसका सही उत्तर है व्यापार कर से। और ये कब लागू हुआ था? 1 मार्च 1986 को लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है सामाजिक असमानता। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में HS की परीक्षा में भी पूछा गया था। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? इसका सही उत्तर है बीमा क्षेत्र। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? इसका सही उत्तर है कंप्यूटर। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 200 करोड़।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। आय विधि के द्वारा भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं और उत्पाद विधि के द्वारा भी राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? तो इसका सही उत्तर है सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के अधीन रखा गया है। सेवा क्षेत्र में आता है जिसमें हम वस्तुओं को खरीद नहीं, छू नहीं सकते हैं। मतलब जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते हैं, तो उसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे बैंकिंग हो गया, वो भी सेवा क्षेत्र है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का है। आर्थिक नियोजन एक विषय है? इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन जो है एक विषय है, तो वो है समवर्ती सूची में। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? इसका सही उत्तर है कोका कोला ने। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल आय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है बजटीय घाटा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? इसका सही उत्तर है तीसरा स्थान। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, वो है तीसरा स्थान। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है कोच्चि में। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम जो है कोच्चि में स्थापित किया गया है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा शेयर की गई वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।